नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने हैदराबाद में हीरो डैश इलेक्ट्रिक स्कूटर का टेस्ट राइड किया था। अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हीरो डैश का डिजाइन हीरो इलेक्ट्रिक के दूसरे स्कूटर से काफी अलग है। हीरो डैश की रेड और ग्रे बॉडी का कलर गाड़ी को एक ट्रेंडी लुक दे रहा है और गाड़ी की फाइबर प्लास्टिक बॉडी भी काफी मजबूत है। स्कूटर की हाइट भी शॉर्ट है, ज्यादा लंबी नहीं है। सिटिंग में भी आरामदायक है सिंगल राइडिंग के वक्त, लेकिन डबल राइडिंग के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस गाड़ी में हमको सबसे अच्छी बात इसकी एलईडी डैशबोर्ड के बारे में लगी है। ये वाइड है और इसके नंबर्स भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। कस्टमर्स जो इसे टेस्ट राइड करेंगे उनको इसके परफॉर्मेंस से ज्यादा इसके डैशबोर्ड से प्यार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्कूटर के डिजाइन के बारे में। ये होंडा के मूव पेट्रोल स्कूटर जैसे दिखाई देती है। हीरो डैश में सामने की ओर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रेयर में ड्यूल शॉक अब्जॉर्बर्स है और इसमें दोनों ही सेंटर स्टैंड और साइड स्टैंड उपलब्ध है, लेकिन इसमें साइड स्टैंड के लिए सेंसर्स नहीं है। इसमें रिवर्स मोड ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। हीरो डैश केवल रेड कलर में उपलब्ध है। स्कूटर के डैशबोर्ड के बारे में देखें तो इस स्कूटर के डैशबोर्ड में डिजिटल स्पीडोमीटर है, वाइड एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले के साथ। आप इसमें स्पीड, बैटरी परसेंटेज और ओडोमीटर के बारे में जान सकते हैं। स्कूटर की लाइटिंग को देखें तो हीरो इलेक्ट्रिक डैश में एलईडी सिस्टम है। सामने की ओर हेडलाइट के बदले में 2 एलईडी लाइट्स है और पीछे की ओर एक एलईडी लाइट है। लो स्पीड व्हीकल होने के कारण आपको इसे चलाने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। स्कूटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये 25 km/h की टॉप स्पीड से चलती है और ये एक 250 वॉट BLDC हब मोटर से संचालित है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 48 वोल्ट 28 एम्पियर आवर 1.34 kWh लिथियम आयन है। इसकी मैक्सिमम रेंज 60 किलोमीटर है और ये 4 घंटों में चार्ज होती है। आपको इसे फुल चार्ज करने के लिए आपके बिजली पर 1.3 यूनिट्स लगते हैं। इसका कर्ब वेट 76 kg है और लोडिंग कैपेसिटी 150 kg है। इसमें 2 मोड्स है, लो और हाई। लो मोड में टॉप स्पीड 22 km/h है और हाई मोड में टॉप स्पीड 27 km/h है। और इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसकी लिथियम आयन बैटरी नॉन रिमूवेबल है, यानी आपको इसे स्कूटर में ही रख के चार्ज करना होगा। इसकी चार्जिंग पोर्ट सीट के नीचे ही है और सीट के अंदर आपको बूट स्पेस भी दिया गया है, जिसमें आप अपना हाफ हेलमेट और ग्रोसरीज भी रख सकते हैं। और सामने की ओर फोन होल्डर और बॉटल होल्डर है और इसमें कोई स्मार्ट फीचर्स नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं स्कूटर के टेस्ट राइड के रिव्यू के बारे में। स्कूटर की शुरुआती पिकअप ठीक ही है और इसे स्मूथली चलने के लिए कुछ सेकंड्स लगते हैं। इसके टॉर्क में सुधार लाने की जरूरत है। डबल राइडिंग पर भी इसका 250 वॉट मोटर 150 kg का लोड अच्छे से उठा सकता है। इसका सस्पेंशन एवरेज है। अगर आप बड़े स्पीड ब्रेकर से जा रहे हैं तो आपको कुछ आवाज सुनाई देंगी, लेकिन मीडियम स्पीड ब्रेकर्स पर स्कूटी हिट नहीं हुई है। जैसे कि हमने ई-ट्रांस प्लस के रिव्यू में बताया था, हीरो डैश का फुटबोर्ड स्पेस भी बहुत छोटा है। आप इसे एक नेगेटिव पॉइंट जैसे ही ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप लंबे हो तो। आपके लिए ये आरामदायक नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट लोगों के लिए काफी कंफर्टेबल होगा। सामने के रेयर ड्रम ब्रेक्स ओके हैं। आपको इन ब्रेक्स को रेगुलरली फिट करते रहना पड़ेगा शार्प ब्रेकिंग के लिए। इस स्कूटर की अच्छी बात यह है कि सनलाइट होने के बाद भी इसके एलईडी डैशबोर्ड पर नंबर्स अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। इसके स्पीडोमीटर में 27 km/h तक की टॉप स्पीड दिखाई जा रही है। जब भी आप इसे स्लो करके एक्सलेट करते हैं तो इसे पिकअप लेने में टाइम लग रहा है। हाई स्पीड मोड स्कूटर अच्छा परफॉर्म करती है, जबकि इसे लो स्पीड मोड से कंपेयर किया जाए तो। इसकी एक्स शोरूम की कीमत 66,690 रुपीस है और टैक्सेस के बाद इसकी ऑन रोड कीमत 72,990 रुपीस है। आपको इस पर 3 साल की वारंटी मिल रही है। इसके बैटरी, मोटर और स्कूटर पर 1 साल का फ्री सर्विस भी आपको मिल रहा है। स्कूटर पर कंप्लीट रिव्यू करने के बाद हम कह सकते हैं
कि हीरो डैश के लुक्स बहुत अच्छे हैं इसके डिज़ाइन और डैशबोर्ड की वजह से, लेकिन कंपनी को इसके ब्रेकिंग और फुटबोर्ड स्पेस पर इम्प्रूव करना चाहिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।